बात पर लाइव डिबेट में निषाद समाज पर अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाया। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर निषाद समाज के कुंवर देव निषाद को लाइव शो में गाली देने का आरोप के बाद अयोध्या में निषाद समाज में भारी आक्रोश। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में निषाद समाज का जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। दो मांगे उन्होंने रखी। महंत राजू दास सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, एफआईआर दर्ज कर हो उन पर कार्रवाई। निषाद समाज ने चेतावनी की कार्रवाई नहीं हुई तो जिले से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक उग्र आंदोलन होगा। इस प्रदर्शन में समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, संरक्षण नाना शरण, अमरजीत निषाद, अनिल कुमार निषाद, रिंकू निषाद सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। अरे और बोल दो, थक गया का? कार्रवाई की मांग क्या, सबसे पहले तो हमने आपके जरिए मीडिया के माध्यम से हमने जो बयान दिया है कि समाज से यदि माफी समय रहते मांग लेते हैं तो चीजों को शांत हो सकती है, परंतु अभी तक उनके सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि समाज से माफी मांग के चीजों को खत्म किया जाए। और लगातार जो है बयानबाजी ही वो करते आ रहे हैं और समाज आज किसी के लिए उग्र होकर के इस चौराहे पे इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि समय रहते इस चीज को खत्म किया जाए, अन्यथा जो है समाज की संख्या और तादाद बढ़ती चली जाएगी और समाज निश्चित है आज जनपद में, फिर प्रदेश में, पूरे भारत में इसका मामला चीजें बढ़ती चली जाएंगी। राजू दास ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि समाज उपयोग किया, क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि आप तो सोशल मीडिया से आप जानते हैं कि स्क्रीन पे सबका नाम, पद, सब कुछ चलता रहता है और एक दूसरे को लोग देखते हैं, कौन लोग जुड़े हैं सब जानते हैं, मगर ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने समाज को गाली नहीं दिया, जो भी किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो लोगों की आस्था भी आहत हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर चूंकि हम कह रहे हैं कि हम अगर कुछ आपके बारे में अपता बोले तो जरूरी नहीं कि आपकी भी उसकी प्रतिक्रिया आए, और एक संत रहते उनको निर्धारित और संयम रखते, संत का मतलब है संयम रखते हुए अपने बयान को देना चाहिए, नहीं कि उन्होंने संयम न रख करके उन्होंने पूरे समाज को गाली दे दिया कि जो है, तो इस तरह से ठीक नहीं है। और इस चीज को बढ़ाने से अच्छा है कि समय रहते माफी मांग ले और चीजें खत्म हो जाए। आगे की रणनीति यही है कि अगर इस पे माफी नहीं मांगते हैं तो समाज हमारा एफआईआर के लिए मांग कर रहा है, चीजें और बढ़ेंगी, जनपद से मुख्यालय से गैर जनपदों में बढ़ती जाएगी। निश्चित है आगे संभलेगा नहीं, आने वाले चुनाव में भी बहुत बड़ा इसका असर दिखेगा। राजू दास का पोस्टर लेके प्रदर्शन किए, आज हम तहसीलदार साहब को विज्ञापन दिए हैं। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो जिस तरीके आज राजू दास के पुतले पे हम लोग मार के उनको भंगी बना दिए हैं, इस तरीके हम लोग पूरे रोड पर जो है उनका पुतला फूंकने का काम करेंगे। विज्ञापन में मांग हम लोग किए कि उनके खिलाफ एफआईआर हो और हमारे पूरे निषाद बिरादरी से उन्होंने माफी मांगे। माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग पूरे जिले में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या में भगवान रामलला को बांधी जाएगी। बड़ी बहन शांता की ओर से विशेष राखी। सिंह ऋषि आश्रम से विधि विधान के साथ अयोध्या पहुंची जरी और मोतिया से सजी राखी। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट के सदस्यों को सौंपी राखी। महाराजा दशरथ की पुत्री और श्री राम की बड़ी बहन शांता की ओर से हर साल आती है प्रतीकात्मक राखी। रक्षाबंधन के दिन श्रृंगार आरती के बाद भगवान रामलला धारण करेंगे बहन शांता की राखी। रामलला की राखी के जरिए दिया जा रहा आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता का संदेश। ये बहुत सुंदर पर्व है, राखी का पर्व, जिससे आपस में प्रेम होता है, समता समरसता की स्थापना होती है। समाज का जो वैमनस्य है होता है वो सब दूर होता है, समाज संगठित होता है, राष्ट्र संगठित होता है, सभी आनंदित होते हैं।
आज आपको रक्षाबंधन समर्पित की गई है रामलला के लिए। बताए ना, बहुत सुंदर है, बहुत महाराज जी, इसके अलावा ये परंपरा क्या है? परंपरा कब से चली आ रही है? कि भगवान राम की बहन कौन थी? परंपरा बहुत पुरानी है, प्राचीन समय से चली आ रही है। लक्ष्य है समाज के भेदभाव को दूर करके आपस में समता समरसता अपना स्थापित करना, आनंद की प्राप्ति होती है, लोगों की वैमनस्यता दूर होती है। यही मुख्य लक्ष्य है पर्व का। बहुत सुंदर है। आप क्या अभी समर्पित किया गया? ये राखी का पर्व, राखी का लोग ला करके दिया, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। रामलला को कल लगेगा ये? जी जी जी, समर्पित अयोध्या के मोहबरा बाजार स्थित देवा स्वीट्स पर रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर अयोध्यावासी स्वादिष्ट मिठाइयों का लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ हर प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ शुद्ध खोए से बनी हुई हैं। स्पेशल मिठाइयों में काला जाम प्रमुख है। बढ़े हुए चीनी के दामों के बावजूद देवा स्वीट्स पर सभी मिठाइयों पर विशेष छूट दी जा रही है। इसकी जानकारी प्रोप्राइटर शिवा यादव ने दी। देवा स्वीट्स, देवा भोजनालय, देवा फास्ट फूड। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्या स्पेशल है आपके यहाँ मिठाइयों? हमारे यहाँ स्पेशल में मिठाई कलाकंद है, कोई पेड़ा की बर्फ़ी है स्पेशल, काला जाम है स्पेशल, छेना जो खुद का बनाया हुआ, रेडीमेड का कोई वो नहीं है। और क्या कोई ऑफर भी चल रहे हैं, जैसे कि चीनी महंगी हो गई, किस तरीके से इस समय इस मिठाई हाँ, चीनी तो महंगी हुई है, तो उस पर तो मिठाइयाँ भी महंगी हुई है। पिछले से ज़्यादा आपकी मिठाइयाँ महंगी हुई है। लागत भी आपकी ज़्यादा लगा है। पिछली बार लागत कम लगा था, अब की लागत ज़्यादा लगा है। ध्यान दिया जाता है, ताजी मिठाइयाँ होती हैं। हमारे यहाँ शुद्धता का ज़्यादा विशेषकर ध्यान दिया जाता है और सफाई भी अच्छा रख दिया जाता है। अयोध्या की जनता से क्या? अयोध्या की जनता से यही अपील है कि देवा स्वीट्स पे आइए और मिठाई अच्छी तरीके स्पेशल हमारे यहाँ बनती है। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप यादव, उर्फ सिया यादव। अयोध्या के रामपथ के साहबगंज स्थित लक्ष्मी सागर मिष्ठान भंडार पर रक्षाबंधन पर्व पर विशेष मिठाइयाँ तैयार की गई हैं। दुकानदार अवनीश अग्रैरी ने कहा कि सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ मिठाइयाँ, नमकीन सब शुद्ध और ताज़ा मिलेगा। इस बार रोल, बर्फ़ी, काजू कतली, मेवे का लड्डू और खोया मिठाई खास है। महंगाई बढ़ी फिर भी शुद्धता में से कोई समझौता नहीं। वही शंकरगढ़ स्थित शाम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में भी रक्षाबंधन पर्व पर विशेष मिठाइयाँ तैयार की गई हैं और मिठाइयों में विशेष छूट दी जा रही है। अरे सब आ जा रही है बाबा, जो क्या वो ना करिए, जब पहनी अभी जा खड़ा हो जाओ, उनका रहे। कौन सी स्वीट की दुकान है और स्पेशल में आपके क्या मिठाई है इस रक्षाबंधन पर? देखिए, इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो हमारे सभी नगर वासियों को, सभी भाइयों, सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी जो ये ब्रांच है, ये अमानीगंज गंदे नाले के बगल में है और ये बहुत पुरानी दुकान है। और हमारे यहाँ सब जो चीज़ आपको मिलेगा शुद्ध मिलेगा, चाहे वो मीठे में लीजिए आप, चाहे नमकीन में लीजिए, सब आपको शुद्ध मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। अच्छा, क्या क्या है स्पेशल में हमारे यहाँ देखिए रोल बर्फियाँ हैं और ये काजू कतली है, मेवे का लड्डू है, सब ये सब। और ये है एप्पल का है, खोए का बना हुआ है। कितनी वैरायटी की मिठाई होगी? वैरायटियाँ तो बहुत हैं,
वैरायटियाँ तो बहुत हैं, बस अपनी अपनी पसंद होनी चाहिए आपकी लोगों कुछ की। खास बनाया आपने? खास में हमारे पास है काजू कतली है, और ये रोल बर्फियाँ हैं, ये सब है। घेवर है, घेवर हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। तो में नमकीन में समोसे हैं, गुजिया है, इमरती, ये सब ये तो डेली का है हमारा। और हमारे यहाँ जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा, पनीर मिलेगा। अच्छा, इस तरह सेल अब जान ही रहे हैं कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, और इससे थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है सेल से। चीनी भी महंगी हो गई, चीनी भी महंगी हो गई है, और आने वाले समय में हर चीज़ देखिए, महंगाई तो बहुत हो गई है, हर चीज़ महंगा है। और महंगाई को देखते हुए अब क्या किया जाए, इसीलिए हम लोग बहुत कम कर दिए हैं कि जो भी बनाओ शुद्ध बनाओ बस। अच्छा, ऑफर भी? ऑफर नहीं। आपका कौन सी दुकान है? हमारी दुकान का नाम है लक्ष्मी सागर स्वीट्स। आपका क्या? हमारा नाम है अविनाश अग्रहरी।